प्यारे बच्चों, रेलवे टॉनिक के आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के टाइप 2 का क्वेश्चन। इसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन उस तरह की बात करेंगे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपया पैसा में न देकर वस्तु के रूप में दे दे। क्या चीज में दे दे? वस्तु के रूप में दे दे। तो उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन को देखो, कहता है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया लाभ प्रतिशत बता दो। यानी रुपया पैसा में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य न दिया है, क्या चीज में दिया है? तो वस्तु के रूप में दिया है। ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो, बनाने का तरीका बहुत आसान है। कहता है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है भैया क्या कह रहा है? 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बस ये कर लोगे। इससे क्या होगा ना कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात निकल जाएगा। कहो कैसे? तो कहोगे सर, है ना, यहाँ पे अदला बदली कर दो, यानी 38 अनुपात 32 कर दो। कहीं ना कहीं दोनों का रेशियो निकल जाएगा, है ना। 38 अनुपात क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहां से भी कर सकता था, है ना। क्या करता कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को काट देना और इसको विक्रय मूल्य बना देना। अब विक्रय मूल्य को काट के तुम सीधा सीधी क्रय मूल्य बना देना, तब भी यही चीज आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य है 32, यानी 32 में खरीदा 38 में बेचा। यहां से भी क्या हुआ कि 32 में खरीदा 38 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ भैया? तो कह दोगे भैया 32 में खरीदा 38 में बेचा, तो 6 में का लाभ हुआ। कितना में? हमेशा तुलना क्रय मूल्य पर, यानी कि 32 में प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना काटोगे भैया, तो 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32, 4 चौ 16 और 25 चौ 100, यानी आ जाएगा 75/4%, है ना। इसको अगर दशमलव बदलोगे तो 1872 18.7% होगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, इसमें है ना 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है। हर एक तरह के क्वेश्चन की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन और समझने के लिए लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। कहता है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है। तो पहला तरीका क्या है कि क्रय मूल्य को काट दो, अब विक्रय मूल्य बदल दो। ये विक्रय मूल्य को काट दो, अब क्रय मूल्य में बदल दो। यानी 9 में खरीदा 15 में बेचा, तो कितना का लाभ या हानि हुआ? कहोगे 6 का लाभ हुआ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे भी कर सकते हो इसको, यानी कि विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य जो होगा भैया क्या होगा? कहोगे सर 15:9 होगा। ऐसे भी निकालो वही आएगा, है ना। विक्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 15, क्रय मूल्य 9, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हल करो, क्या होगा भैया? तो 9 में खरीदा 15 में बेचा, तो लाभ होगा कितना का? तो कह दोगे 6 रुपया का। कितना में? तो तुलना क्रय मूल्य पर, प्रतिशत पूछा तो 100% से गुना। बस यहाँ पे काटो, 2 तिया 100 3 तिया 9, यानी कि 200/3% होगा। क्या कहोगे जी? 66.2/3। अगर दशमलव निकालोगे तो 66.66% आएगा। ठीक है भैया, जो ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडरेट करेगा, घुलाएगा। यहां पे कह रहा था कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या कहेगा ना कि 9 या 10 या 20 या 30 वस्तु बेचने पर 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन करेगा, है ना। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन का रूप बदल के यहाँ पे क्या दिया है कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर रानी को 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या दे दिया है यहाँ पे? लाभ। कभी दे देगा हानि, कभी कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, है ना। 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा, 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा, 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हानि। कुछ भी कहे, आपको कुछ नहीं करना, है ना। बनाने का तरीका वही है। आप क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे देखो क्या दिया है, कहोगे लाभ दिया है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है या नहीं? यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, जो अंतर आता है वही लाभ होता है। क्या ये तो जानता ही होगा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर लाभ? ये तो बिल्कुल जानता होगा, कहीं कोई शक का गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ देखो वो किया क्या है, कहोगे सर 33 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है? कहोगे सर 33 मीटर, है ना। 33 मीटर कपड़ा का, है ना, विक्रय मूल्य है। 33 मीटर कपड़ा बेचा है, ठीक है, तो 33 एसपी हो गया, है ना। क्रय मूल्य दोस्त ध्यान देना, यहाँ पे जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही क्रय मूल्य लेना। जितना वस्तु का विक्रय मूल्य उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य लेना है। ध्यान देना, अगर 33 वस्तु का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य भी तुम लेना 33 वस्तु का ही। ठीक है भैया, इसका अंतर क्या है? लाभ। लाभ क्या हुआ है? तो लाभ के बारे में पढ़ो। कहता है रानी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। यहां देखो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ के बराबर क्या लिखोगे? तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, यानी 11 एसपी। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 11 एसपी के बराबर उसको लाभ हुआ है। अब इसको हल कर लोगे, एसपी को एक तरफ करोगे, 33 एसपी में से 11 एसपी खसेगा, क्या बचेगा भैया? तो कहोगे सर 22 एसपी बचेगा। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 33 सीपी। हो गया नहीं? अब यहां से जैसे बनाओ, है ना, भारत स्वतंत्र है, बनाने के लिए जैसे बनाओ, है ना। विक्रय मूल्य को
काट के क्रय मूल्य बना दो, क्रय मूल्य को काट के विक्रय मूल्य बना दो, हल कर दो। या फिर यहां से रेशियो निकालना चाहता है तो रेशियो निकाल लो, एसपी अनुपात सीपी बराबर क्या होगा, तो उल्टा का अनुपात यानी 33 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। क्लियर है। कहो चाहो तो इसको काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, बन ही तो जाएगा। लाभ कितना का हुआ, कहोगे सर 22 में खरीदा 33 में बेचा यानी 11 रुपया का लाभ हुआ। कितना में, तो तुलना क्रय मूल्य पर यानी कि 22 में। अतः 100 में क्या होगा, यही हमारा प्रतिशत लाभ होगा। क्या कहेंगे जी, 11 दूनी 22 अब 50 दूनी 100 यानी आ जाएगा कितना, कहोगे सर 50% का लाभ हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे कि अगर है ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में थोड़ा सा वेरिएशन क्या कर दे कि इतना मीटर के बराबर लाभ होता है, इतना मीटर के बराबर हानि होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रुपया भी दे देगा, कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन कर देगा कभी कभी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता चंद्रशेखर ने 12 वस्तु का कुल 420 रुपया में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ पे के वस्तु बेचा है, कहेंगे 12 वस्तु बेचा है। यहाँ पे ध्यान दो, के वस्तु बेचा है, वो 12 वस्तु बेचा है, तो उसको 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। हानि कब होगा दोस्त, कहोगे सर जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचेगा तब ना हानि होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हानि होगा। ये तो आप जानते होगे, नहीं जानते हैं तो है ना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जान जाओगे। अब क्या कहा, 12 वस्तु बेचा है, 12 वस्तु बेचा है यानी विक्रय मूल्य के वस्तु का दिया हुआ है 12 वस्तु का, तो क्रय मूल्य भी उतना ही वस्तु का लेंगे, है ना, 12 वस्तु का हम यहाँ पे क्रय मूल्य लेंगे। क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा भैया, हानि। हानि कितना का हुआ है, तो 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, कभी कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर, इस पर ध्यान देना। तो 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर यानी 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर यानी 7 सीपी हो गया। क्लियर है बात। अब इसको इधर ले आवो, तो तुम कहोगे से इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, कहोगे 5 सीपी हो जाएगा। अब बराबर इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 12 एसपी। अब आपकी मर्जी जैसे बनाओ वो यहीं से भी बन सकता है, या फिर तुम सीधा सीधी है ना ये दोनों का अनुपात निकाल सकता है, सीपी अनुपात एसपी बराबर हो जाएगा 12:5। होगा या नहीं, कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान देना, कहता है एक वस्तु का हमको क्रय मूल्य बता दो, एक वस्तु का। यहाँ पे 12 वस्तु खरीदा था, बेचा था 420 रुपया में, यहाँ पे ध्यान दो, है ना, 12 वस्तु बेचा था 420 में, 12 वस्तु बेचा 420 में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक वस्तु को कितना में बेचा होगा दोस्त, कहोगे सर 420 में 12 से भागा दो। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। अगर 12 वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो यह काम नहीं करते, हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, अतः एक वस्तु का हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, विक्रय मूल्य। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 420 है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको काट देते हैं, 12 3 36, 12 25 60, कितना होगा दोस्त, कहोगे सर 35 रुपया होगा। कितना होगा दोस्त, कह दोगे 35 रुपया होगा। अब यहां पर देखो कि अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 35 है, यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, तो ये 5 का वैल्यू हुआ 35। क्या कहेंगे जी सर, तो हमको एक वस्तु क्रय मूल्य पूछा है, यहां से क्रय मूल्य निकाल दोगे, क्या नहीं निकलेगा, कहेंगे सर इसका ये 7 गुना है, तो इसका 7 गुना कर दो, बरसते 84 रुपया होगा। 84 रुपया होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। बोलो कहीं को दिक्कत है क्या, हमें लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को और घुलाएगा, है ना, कैसे घुलाएगा, यहां पर देखो, कहता एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है दोस्त, है ना, 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से यहां तक की बात किया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो तो क्या सीपी और एसपी का अनुपात निकल जाएगा क्या, कहोगे जी सर 22:1 होगा, 22:1 होगा, ये तो अनुपात निकल गया। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, कहता है 25% का लाभ हुआ है, क्या हुआ है, 25% का लाभ। तो 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको कि हम ही बताएं, 1/4 का लाभ। 1/4 का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 4 में खरीदा, एक तो सॉरी 4 रुपया में खरीदकर 1 रुपया लाभ में बेचा, यानी कि 5 में बेचा होगा, क्या कहोगे जी, है ना, ए वाला यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य, ए वाला यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य। ये तो सबको पता है ना, कहोगे जी सर सबको पता है। अब यहां से तुम ही बताओ क्रय मूल्य कितना है, 4, है ना, यहाँ पे क्रय मूल्य बाई वाला है क्या, तो ये वाला 4 हुआ, क्या कहोगे जी। विक्रय मूल्य कितना यहाँ पे है 5, यानी विक्रय मूल्य 1 है, तो ये कितना है 5। आपसे क्या पूछा है, X/22, तो कह दोगे X/22 क्या होगा, तो X का मान होगा 5, Y का मान होगा
4 यानी 5:4 होगा, क्या कहोगे जी। अब देखो अगर आपकी प्रैक्टिस पर सारा चीज डिपेंड करता है, इतना क्या लिखने की आवश्यकता है, नहीं। 25% लाभ सीधे कोई बंदा देखेगा तो 25% लाभ का मतलब हुआ भैया, है ना, 1/4 यानी कि 5/4, ठीक है, 5/4। अब यहां देखो x वस्तु का क्रय मूल y वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है, तो मैंने क्या कहा था कि विक्रय मूल को काट के क्रय मूल बना लो और क्रय मूल को काट के विक्रय मूल बना लो, यानी कहीं ना कहीं क्रय मूल कितना हुआ 22, है ना, ये वाला मान किसका हो गया भैया 22 का, है ना, विक्रय मूल कितना हो गया भैया x, तो ये वाला मान कितना हो गया x का, यानी x/22 हो गया 5/4। देखो तो इतना में उत्तर निकला या नहीं निकला, तो आपकी मर्जी कैसे बनाओगे, आप पर डिपेंड करता है सारी चीज। प्रैक्टिस पर सब होता है दोस्त, प्रैक्टिस जितना करो, है ना। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भी भेज रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है ना, वहां से इसको प्राप्त करके थोड़ा सा 2-4 बार इसको बना लो, इतना बार बना लो कि क्वेश्चन तक याद हो जाए, फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। 120 पेनों का क्रय मूल, अब की देखो क्या कह रहा है कि 120 पेन का क्रय मूल एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से सीधे तुम चाहो तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या होगा, कहोगे सर x/120 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी, x/120 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उसे 25% का लाभ होता है, क्या होता है उसको 25% का लाभ होता है। आप ही बता दो दोस्त, 25% लाभ का मतलब क्या होगा, 25% लाभ का मतलब होगा 1/4 का लाभ। 1/4 का लाभ का मतलब क्या होगा कि 4 में खरीदा, 1 रुपया लाभ लेकर बेचा, यानी कि 5 में बेचा, है ना, 4 में खरीदा और 5 में क्या किया, वो बेचा, इसका मतलब यही होता है, क्या कहोगे जी। यहां से क्रय मूल्य कितना है x, है ना, एक कहीं ना कहीं x का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 4, है ना, विक्रय मूल्य यहाँ 5, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 120, यानी ये 5 का वैल्यू क्या दे रखा है 120। क्या निकाल लोगे अब इसके बाद, अरे भैया विक्रय मूल्य 5 है ना, यहाँ विक्रय मूल्य 120 है, यानी कि 120 का वैल्यू कितना है 5 है, ये अनुपात में है भैया, है ना। तो देखो 5 का वैल्यू 120 यानी कि 24 बचे पीछे, इसका क्या ये 24 गुना है, क्या कहोगे जी, तो इसका 24 गुना कर दो भैया, 24 96 होगा, क्या कहोगे जी। x का मान ही तो आपसे पूछा था, कुछ दूसरा से थोड़ी पूछा था, x का मान बता दो, x का मान कौन होगा, तो कहोगे सर c होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त ये बात समझ में आ गया होगा तो इसको जितना बार चाहो उतना बार पहले बनाकर पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद रेलवे टॉनिक का अगला क्लास हम लेते हैं अगला टाइप के साथ प्रॉफिट लॉस का। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए, लेकिन कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय।